तो बच्चों जैसा कि आज आप लोग क्लास 10 से जो है फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम देकर के जो है संस्कृत का आए हो, तो आप लोग आंसर की जल्दी से एक बार जो है मिला लीजिए। देखिए कि 50 ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ कि नहीं। और मैं जो भी आंसर बताऊंगा 100% सही से आंसर बताऊंगा, तो पूरा आंसर की जरूर मिला लीजिए। वीडियो को एक बार हो सके तो शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों में, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को चैनल पे पहले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद सोशल साइंस और जो है ना साइंस साथ में इंग्लिश का वायरल पेपर का आंसर की भी देने वाले। ठीक है, तो चलिए सेट का जी है, आपका कोई भी सेट होगा मैं बताऊंगा कैसे मिलाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत भूमि किससे जो है ना भारत भूमि जो है कौन सी जो है ना भूमि पवित्र और ममतामय है, तो भारत भूमि। अब देखो कैसे मिलाओगे बच्चों, तो आप अपना क्वेश्चन पेपर खोल लो, उसमें देखो ये क्वेश्चन कितना नंबर में दिख रहा है, सिंपल सा आइडिया है, ये लो और देखो कितने नंबर में दिख रहा है, उस पे बाद ऑप्शन बी में टिक मारो, तो ऐसे सही हो जाएगा। इसके अलावा मैं गूगल से भी बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, थोड़ा बहुत आंसर बताता हूँ फिर कंटिन्यू बताऊंगा। ठीक है, तो पहला है कि अयम निर्मला दस दस बहंतो बसंती, तो ये आप नोट करेंगे, इसका परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना बच्चों। हाँ तो बच्चों ये बिल्कुल आपका नीति श्लोका हो जाएगा, ऑप्शन बी में टिक मारेंगे। अगला है देवगन क्या गाते हैं, तो देवगन गीत गाते हैं, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है विदुर नीति के रचनाकार कौन है, तो विदुर नीति के रचनाकार आप याद रखेंगे, तो ये बिल्कुल आपका विदुर ही हो जाएगा। आप सी नंबर में यहाँ पर बच्चों टिक मारेंगे। ठीक है, बिल्कुल यही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला है काम क्रोध लोभ किसके द्वारा है, तो ये आप नोट कर लेंगे, नरक का द्वार हो जाएगा, सी नंबर परफेक्ट होगा। सुखा बहा क्या है, तो देखो बच्चों सुखा बहा जो यहाँ पर हो जाएगा, नोट कर। तो बच्चों सूखा बहा जो है, सूखा बहा का मतलब समझ रहे हो ना, सुख यानी कि सुख कैसे मिलेगा, क्षमा करने से, तो ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर में टिक मारेंगे। अगला है कि शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गया था, तो विद्यालय ले गया था, ऑप्शन सी नंबर में नोट करेंगे। अगला है राम परवेश राम ने जो है ना किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो स्नातक में, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दलित बालक का क्या नाम है, तो राम परवेश राम, सी नंबर यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेट्राई कौन थी, तो बच्चों आप यहाँ पर नोट कर, तो बिल्कुल बच्चों याज्ञवल्क्य की पत्नी हो जाएगा, यहाँ पर सी में आप लोग टिक मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राधेय में कौन प्रत्यय हो जाएगा, तो प्रत्यय आप लोगों को बच्चों पता है ना कि लास्ट वाला जो शब्द होता है प्रत्यय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टिक मारेंगे किसमें आप लोग, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, या। ठीक है, राधेय, या मतलब कि आप यहाँ पर नोट क्या करेंगे, राधेय। राधेय में हम प्रत्यय की जब बात कर लेंगे, तो ये हमारा जो है प्यारे बच्चों राधेय में या, यानी कि आप यहाँ पर टिक मार देंगे। ठीक है, यहाँ पर या यानी कि ये हमारा इन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। वध किस लकार का रूप हो जाएगा, लुट लकार का। अगला है कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार है, टोटल 16, सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। जन्म से पूर्व कितना संस्कार है, तो टोटल 3 संस्कार, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया था, तो बाघ के द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में जो ना अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है, तो बाघ को, अविश्वासी पात्र बाघ को, बाघ को नहीं कहा गया, क्योंकि अविश्वासी पात्र कैसे, एक सेकेंड रुक जाओ, 16 नंबर है, तो यहाँ पर अविश्वासी आपका बाघ हो जाएगा। देखो बाघ तो नहीं होगा, क्योंकि हाँ अविश्वासी, क्योंकि बाघ पर ही तो यहाँ पर जो है उचित वो किया गया था। एक सेकेंड, तो यहाँ पर टिक मारेंगे आप लोग बच्चों, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल। तो बच्चों ये हमारा बाघ ही होगा, क्योंकि अविश्वासी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है विश्वास किया था पथिक ने बाघ पे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये इसने धोखा दिया था। बाघ कैसा था, बुरा था, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। सीता को जो ना विशालाक्षी किसने संबोधित किया, तो सीता को विलाक्षी, देखा यहाँ पर जो हो जाएगा विलाक्षी, ये तो राम जी ने किया था। ठीक है, देखो राम जी हो जाएगा, राम जी भगवान श्री राम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था, तो मूल शंकर नाम था, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन पाठ का वर्णन किस छंद में किया है, तो आप यहाँ पर फटाफट से मिला लीजिए, 20 नंबर है ना, मिलाते चलिए और देखिए कितना सही हो पा रहा है बच्चों। ठीक है, तो अनु जो ना अनुष्ठान अनुष्ठुप छंद में, तो हाँ ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है आपका यह मेरा है तुम्हारा नहीं, ऐसी कौन, ऐसी भावना कौन रखेगा, तो बुद्धि जो ना छोटी बुद्धि वाला, हाँ उदार चलित वाला, उदार चलित भी हो सकता है, हाँ देखो यहाँ पर उदार चलित भी आ सकता है, तो यहाँ पर देख लो ये हमारा जो आएगा बच्चों, ये जो है ना अप्रचुर, तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, अगला आपका हितोपदेश कहानी कैसी है, तो हितोपदेश कहानी मानवता का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मानवता का, आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर पशु पक्षियों का हो जाएगा, पशु पक्षियों पर आधारित भारतीय जन मानस और प्रदेश, यानी कि ये आपका हितोपदेश पशु पक्षियों पर आधारित है, पशु पक्षी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आपका कि कौन कीचड़ में फंस गया, ठीक फंस गया था, दस दस के दस दस भारम क्रिया बिना, यानी कि क्रिया किसके बिना है, तो देखो ज्ञानम के बिना क्रिया भार हो जाएगा। अगला पवित्रम का सन्निविच्छेद हो जाएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, पवित्रम का जो सन्निविच्छेद हो जाएगा,
तो ये आयादी संधि होगा बच्चों, बी नंबर में मारेंगे। अगला देखिएगा सत्योदा, तो ये आपका यहाँ पर नोट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा कि सत्योस्ता का बताइए क्या है, सत्येसा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सत्य प्लस और जो ना सत्य प्लस अर्थ्यसा यही होगा, ऑप्शन नंबर बी ही परफेक्ट है। प्रभु भवा का उदाहरण क्या हो जाएगा, प्रभु भवा का सहर्षति यानी कि सीताराम में 13, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति है, तो पश्चिमी। अगला है आपका समासेन व्याकरणम, तो ये आपका साहर्थे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। महानतम इष्टम, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सप्रदानी चतुर्थी हो जाएगा। आदाम व्यय में कौन उपसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 31 नंबर का टिक मारेंगे बच्चों। जो तो बच्चा इसका आंसर आप यहाँ पर देखिएगा ना, तो यहाँ पर आपका जो आंसर, तो देखिए आदाय में जो उपसर्ग हो जाएगा बच्चों आप यहाँ पर नोट करेंगे, तो ये आपका आओ आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में टिक मारेंगे। वही के योग से कौन सी विभक्ति बनेगी, तृतीया। संपादन कारक में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो षष्ठी का। अगला है कि भवता किस विभक्ति का सप्तमी बहुवचन होगा, तो भवता, ठीक है। अगला देखेंगे अगला यहाँ पर बोला कि किस समास का पद प्रथम पद जो है ना व्यय होता है, तो प्रथम पद व्यय आपका जो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 35 का मिलाना, ठीक है। देखो प्रथम का यहाँ पर मिला लोगे तो ये आपका आ जाएगा वही भाव समास में, ठीक है। आइए अगला है विग्रह करने पर चौ का प्रयोग किस समास में होगा, तो विग्रह करने पे चौ का प्रयोग जो हो जाएगा बच्चों आप नोट करेंगे, ये आपका चला आएगा किस में, बिल्कुल ये आपका द्वंद्व समास में आ जाएगा, ठीक है ना। विशेषणम विस्वती का सूत्र का उदाहरण किसका हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर मिला लेना, ये आपका आ जाएगा जो ना नीलो पल्लवन में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है मुनि शब्द पश्चिमी विभक्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर मिला लेंगे 38 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर मुनय, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। राजू कौन सी विभक्ति हो जाएगी बच्चों, तो आप नोट कर लेंगे 39 का भी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है ना सप्तमी विभक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि गंगायाम का मूल पद क्या है, तो गंगायाम का मूल पद हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर नोट कर लेंगे मूल पद, यानी कि गौ, गंगा, गंगम, गंगाम। तो देखो यहाँ पर जो आंसर आपका बच्चों आएगा आप ठीक किस में मारेंगे, तो ये आपका गंगा में आएगा, किस में आएगा, गंगा, यानी कि गंगा से गौ माता, ठीक है। हाँ ठीक है होगा। अगला देख लेना, अगला है कि पार्थे द्वंद का सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप टिक मारेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर 41 का जो मारेंगे ये आपका चला आएगा जो ना स्वजीवनी, यानी कि द्वंद चार थे, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे ये आपका जो आ जाएगा प्यार स्वजीवन जीन करने, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा अगला जो क्वेश्चन पूछा है सचिवानम आलय का समस्त पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप टिक मारेंगे सचिवानम का, तो ये सचिवालय, तो ये आपका कुशासन यानी कि सचिवालय में। देखो सचिवालय में, एक सेकेंड यहाँ पर मैं मिला देता हूँ बच्चों, ये जो आंसर आपका आ जाएगा, तो ये देखो एक सेकेंड, ये आपका आंसर किस में आएगा, तो ये आपका जो आ जाएगा ना बच्चों, तो ये आपका जो है सचिवालय, समस्त पर मिलकर के सचिवाना माल्य, ये सचिवालय आपका होना चाहिए था, ठीक है। ऑप्शन ही हो जाएगा मेरे ख्याल से सचिवालय, हाँ ठीक है। अगला है माटी पितो में क्या होगा, तो माटी पितो में जो है बच्चों यहाँ पर मटर पिटो में, ठीक है। तो यहाँ पर माता पितो में जो आ जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है, ठीक है द्वंद्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये जो ना युष कर्मांक का मूल शब्द क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप टिक मारेंगे, 44 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन युष्मद, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा। जो ना चतवारा का मूल शब्द क्या हो जाएगा, चतवारा का मूल शब्द की बात करेंगे तो ये हमारा चतुर हो जाएगा, चतुर, चतुर, चतुरा, चतुर, चतवारी, चतवारी हो जाएगा। तो यहाँ पर चतवार का मूल शब्द की बात करेंगे, चतवाल का तत्सम्य, तो ये मूल शब्द में पूछा, तो ये आपका जो ना चतुर, ऑप्शन नंबर सी होगा। अस धातु के लुट लकार की क्या रूप हो जाएगी, तो यहाँ पर टिक मारेंगे आप लोग 46 का, ऑप्शन नंबर जो है बच्चों यहाँ पर किस में टिक मारेंगे, संति में। संति, संति कहाँ है, संति, यही होगा, संत है, संति हो जाएगा। पठेयम में कौन सी धातु हो जाएगी बच्चों, तो पथेयम में, तो पथेयम में धातु आपका पट हो जाएगा, पट, पट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है वी प्लस आलयम से, मतलब यहाँ पर बताना है कि कौन सा इससे शब्द मिल करके जो बता, तो ये विजया हो जाएगा। रोग में कौन सा प्रत्यय होगा बच्चों, तो यहाँ पर आप मिलाएंगे, रोग में जो प्रत्यय की बात करेंगे ये हम लोगों का जो है ये हमारा हो जाएगा रोग में बात करेंगे ना, तो ये हमारा आ जाएगा कौन सा, देखो
रोग में, तो ल्यूट, ल्यूट में हमारा ये घन में हो जाएगा। कि कटुआ से कौन सी विभक्ति का बनेगा, तो ये आपका बना कर्तव्य बनेगा। ठीक है, अगला योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो योग सूत्र का रचनाकार आपको पता है पतंजलि ही होगा। ठीक है, पतंजलि सही है ना, महर्षि पतंजलि। ठीक है, अगला कृषि विज्ञान के रचनाकार कौन किए हैं बच्चों, तो कृषि विज्ञान का लेखक जो हो जाएगा, नोट कर लेंगे, ये महर्षि हो जाएगा, महर्षि पराशर, पराशर। तो बिल्कुल ठीक है। अगला है वसुधा, जो है वसुधा किसका पर्याय हो जाएगा, तो वसुधा जो है पृथ्वी का। ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका पटन देवी कहाँ, किस नगर में है, तो पटना में। यूनान का राजदूत, राजदूत कौन था, तो यूनान का राजदूत यहाँ पर देख लो मेगास्थनीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो मेगास्थनीज है। ठीक है, अगला मिला लो आपका कि रावणा पद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखो रावणा शब्द का संधि विच्छेद की बात करेंगे तो ये हमारा रौ परस अन, रौ परस अना, अन अन, यहाँ पे देखो रौ प्लस अन, यानी कि ऑप्शन सी होगा। री और ई से मिलने, री और अ से मिलने से कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो ये हमारा बन जाएगा ए। क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। देख लो, तो ये ए बनेगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नहीं दिया तो इसको छोड़ते हैं। तस इति से कौन सा संधि बनेगा बच्चों, तो यहाँ पर नोट करेंगे आप लोग। इसका परफेक्ट आंसर आपका भविष्यति, तो ये आपका ऑप्शन सी होगा। चलो पहले गूगल में चलते हैं, कैसे आंसर की आप सारे शीट का डाउनलोड कर पाओगे उसे खाता, फिर कंटिन्यू आंसर बता। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा, यहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर .com लिखा मिलेगा, इस पर जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने जो इस प्रकार से बच्चों इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे तो आपके सामने जो है ना क्लास 10 का सेशन मिलेगा। ठीक है, आइए इधर देख लीजिएगा, आपके सामने जो है क्लास 10 का सेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस पे नहीं क्लिक करना है, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं। क्लास 10 वायरल पेपर 2025 के नाम से चौथा नंबर पे दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस पे हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखना आपके सामने सारे सेट का है। जैसे यहाँ पर संस्कृत का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक करके कर लीजिएगा। आगे आपका सोशल साइंस का है तो यहाँ से कर लीजिएगा। फिलहाल संस्कृत के लिए डाउनलोड पे क्लिक मारिए, तो इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे तो आपका फर्स्ट सेटिंग का एग्जाम हुआ, तो फर्स्ट सेटिंग के लिए यहाँ पर लिखा गया। तो फर्स्ट सेटिंग में हम लोग फिलहाल अभी देखो आंसर किसका कर रहे हैं, आंसर की तो हम लोग कर रहे हैं जी सेट का। तो कोई भी सेट का कर पाओगे, सारे सेट आपको दिख ही रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं हमें जी का करना है, जी है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो। जो भी सेट है आप कर लीजिए। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ। आप इसको एक बार जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको सारा चीज वायरल पेपर भी मिलता है, क्लास वगैरह भी होगा। क्लास सभी लोगों को करना है, कितना बजे होगा तो मैं बता देता हूँ। एक आपका शाम में लगभग जो है बच्चों 6:30 बजे के करीब में क्लास एक होगा। ठीक है ना, इस टाइम में क्लास होगा, या फिर 6 बजे होगा, और भी क्लासेस अभी होता रहेगा। तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना। चलो आगे हम लोग कंटिन्यू बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, वी सबसे कौन सा शब्द होने का, तो वी देखो यहाँ पर आपका जो है विकास, विनय, व्यवहार, तो विनय भी है, विनय, विनय भी हो सकता है, वेद, वेद नहीं होगा, व्यवहार बी से व्यवहार। तो विकास में मेरे को लगता है इसे वेद में, देख लेना, कमेंट करना आपको क्या लगता है इस कंसेप्ट। ठीक है, तो हमें मेरे ख्याल से होगा ए नंबर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि दुर्गम में कौन सा जो है ना उपसर्ग हो जाएगा बच्चों, बताइए आप लोग दुर्गम में कौन सा उपसर्ग होगा, कमेंट करो आप लोग, खुद भी मिलाओ, देखो कितना सही हो रहा है। कुछ डाउट वगैरह हो तो कमेंट करना, दूर हो जाएगा। दूर देखो कहाँ पे लिखा है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है, देवलोक का। हिरण्मय पात्रेन क्या है, तो आप नोट कर लेंगे ये किसमें लिखा गया, तो हिरण्मय पात्रेन की बात करेंगे तो ये मुंडकोपनिषद में बिल्कुल चला जाएगा, मुंडकोप में जाएगा, बल्कि उपनिषद में जाएगा। जो ना अपाविड़नु का क्या अर्थ होता है, तो अपाविड़नु का अर्थ यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों किसमें, तो अपाविड़नु का मतलब जो है ना हटाना, ऑप्शन नंबर सी। अरे वाचाल कितना बोलते हो, कौन सा जो था, क्या कहते हो, जो आलसी था, कितना नंबर वाला आलसी बोला था, तो बिल्कुल ये मेरे ख्याल से जो है बच्चों देखो यहाँ पर आप देख लेना बच्चों क्या बोल, शायद हमारा यही होगा। ठीक है, अगला है आलस कटा पाठ में अहो कथ्यम कुलोहार किसने बोला था, तो देखो यहाँ पर आप मिला लेना, ये कहना था कितना नंबर व्यय पुरुष का, तो ये कहना था मेरे ख्याल से बच्चों अहम कोलाहर, तो यहाँ पर मिला लीजिएगा। देखो मैं सही सही बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका दूसरा आलसी हो जाएगा, दूसरा आलसी ने ये बोला था। ठीक है, अहो जो ना अहो कथा कोलाहल यही ना बोला गया है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देख लेना, सबसे बड़ा शत्रु क्या, तो आलस। भवंतो नमस्करोति, तो यहाँ पर देखना भवंतो नमस्करोति की बात करेंगे, 67 नंबर है, तो 67 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका मातरम भिक्षा याचे, तो ये कौन था, तो ये आप नोट कर लेंगे सल का कहना था, किसका कहना था बच्चों, मिला लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा भिक्षु, भिक्षु हो जाएगा, भिक्षु मतलब कि यहाँ पर कर्ण, कर्ण का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंद्र ने छल से क्या छीना था, तो कौरव जी, इंद्र ने
कर्ण से छल क्यों किया? तो कर्ण इसलिए किया था क्योंकि वो जिताना चाहता था किसको? कौरवों को। तो अर्जुन और उसके पुत्र को। अर्जुन की सहायता के लिए हुआ था, पांडवों की जीत के लिए। तो यहाँ पर मार सकते हो ठीक, अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए। क्या आ गया बच्चों? देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ताकि अर्जुन के खिलाफ पूरी ताकत लग दिया जाए, यानी अपने पुत्र की। तो अर्जुन की सहायता के लिए, ठीक है, अर्जुन की सहायता के लिए। नेक्स्ट है आपका कैमूरनी महोत्सव जैसा दृश्य कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपका देखने को मिलता है प्यारे बच्चों दुर्गा पूजा में, ठीक है। कार्तिक मास की पूर्णिमा में, कार्तिक मास की पूर्णिमा में क्या मनाया जाता है? कैमूरनी महोत्सव। तो ये पटना में दुर्गा पूजा ही होगा, ठीक है। पंडित क्षमाराव किस पुस्तक को लिखा है? पंडित क्षमाराव जो है बच्चों किस पुस्तक का रचना किया है? तो सत्य संहिता, टुकड़ात्मक और महाकाव्य। तो ये आपका हो जाएगा, नोट कर लेंगे, एक सेकंड में मिला दे रहा हूँ बच्चों, प्रॉपर मिलाना सही से, ठीक है। तो ये आपका पंडित क्षमाराव, क्षमाराव कहाँ पर दिया गया? तो यहाँ पर देख लीजिए पंडित क्षमाराव जो, तो यही मेरे ख्याल से होगा बच्चों, मिला लेना। अगला है याज्ञवल्क्य की आत्मतत्व शिक्षा किसने दिया था? याज्ञवल्क्य को। तो यहाँ पर आप जो टिक मारोगे बच्चों, आप यहाँ पे मिलाना। ये हो जाएगा हमारा उसकी मैत्रेयी, मैत्रेयी हो जाएगा। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिया था। अ प्लस ई के मेल से क्या बनेगा बताइए? अ मिलेगा और ई मिलेगा, तो ये मिल करके आपका आई बन जाएगा, ठीक है। पूर्व ना पूर्व रूप संधि का उदाहरण क्या है? तो पूर्व रूप संधि का उदाहरण की बात करेंगे बच्चों, तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पर नोट करेंगे, सुर प्लस हरि, यानी कि कह सकते हो वृक्ष, यानी कि इस पूर्व रूप का, पूर्व रूप है ना, तो पूर्व रूप का यहाँ पर नोट कर लेना। ये आपका मिल करके आ जाएगा इकाई में, यानी कि ये आपका पूर्व रूप संधि का उदाहरण, ठीक है। तो ये आपका जो है कई ऑप्शन नंबर ए में मारेंगे। खरगोश का संधि विच्छेद बताइए। खरगोश का संधि विच्छेद बताना है, बताइए क्या हो जाएगा? 75 नंबर है ना, मिलाते चलिए, कोई डाउट नहीं रखना, मिला लो। तो ख प्लस इस, खग प्लस इस, खग प्लस इस नहीं, ईसा नहीं होगा बल्कि इस हो जाएगा। तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी। व्याकरण में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? व्याकरण में उपसर्ग की बात करेंगे ना, तो ये हमारा आ जाएगा फिर वी अ, यानी कि वी हो जाएगा, ठीक है। अगला है पिता का विभक्ति, पिता किस विभक्ति का रूप होगा? तो पिता हमारा जो हो जाएगा, नोट कर लेंगे, तृतीय विभक्ति का, ठीक है। नेक्स्ट मिलाना। अगला देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा बच्चों आपसे कि दात्री नाम का मूल रूप क्या होगा? तो आप यहाँ पर नोट करेंगे, ऑप्शन आपका हो जाएगा मातृ प्लस ऋणायम, यानी कि मातृ प्लस ऋणायम। तो ये आपका हो जाएगा तराती, तो ये आपका मातृ प्लस ऋणायम, मातृ में है हम लोग। एक सेकेंड, देखो देखो 78 का आंसर आपका जो हो जाएगा, ये दात्री, ऑप्शन नंबर डी। युष्मत शब्द का प्रथम विभक्ति में एक वचन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर टिक मारेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर त्वम में। त्वम कहाँ दिया गया? त्वम, ऑप्शन ए में। लिख धातु का रूप कौन सा हो जाएगा? लिख धातु का रूप की बात करेंगे ना बच्चों, तो 80 का परफेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे निकल करके जो आएगा, लिखे से यति, ऑप्शन नंबर बी। अगला है बढ़िया संहिता के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो बढ़िया संहिता के रचनाकार आपका बड़ा मिहिर हो जाएगा। वेद रूपी कैसा शास्त्र है? तो वेद रूपी शास्त्र, प्यारे बच्चों टिक मारेंगे, ये आपका जो है वेद रूपी शास्त्र कैसा हो जाएगा? तो ये आपका वेद शास्त्रों का प्रकार है, वेद शास्त्रों का प्रकार, इसमें जो आपका आ जाएगा, नोट कर लेंगे, इसमें जो आपका आ जाएगा ना बच्चों, मिला लेना 82 का, ये आपका आ जाएगा किसमें? तो देखो बिल्कुल ये जो आपका आ जाएगा, तो देखो ये जो है बच्चों वेद शास्त्र, यानी कि कह सकते हो इसमें नृत्य वगैरह की बात होगा। गौतम ने किसका दर्शन रचना लिखा है बच्चों? तो आप नोट कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा न्याय दर्शन का, न्याय दर्शन का ना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? तो आप नोट करेंगे, 84 का आंसर हमारा हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा संस्कारों से, संस्कारों से। संस्कृति की पहचान जो है भाषा, इमारत, धर्म, तो ये आपका हाँ हो जाएगा, संस्कारों से ही होगा, ठीक है। साहित्य ग्रंथों के शांत संस्कार का नामांतरण जो है प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो है समसरतु, यानी कि ये समसरसु संस्कार में, समसरतु, समसरतु का मतलब, एक सेकेंड, समसरतु का मतलब क्या होगा? तो देखो ये आपका आ जाएगा बच्चों गोदान संस्कार, ठीक है।
अगला, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? तो उनका मृत्यु आप नोट कर लेंगे, ये हुआ था 1883 में। अगला है, कौन प्रसार को खा रहा था? तो प्रसार को चूहा खा रहा था। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? तो ये दयानंद हो जाएगा, दयानंद ही होगा ना। समाज और शिक्षा के उद्धारक व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो ये आपका दयानंद ही होगा, ठीक है, दयानंद ही होगा बच्चों, यही मेरे ख्याल से है। राम परवेश राम कहाँ से आएगा? दयानंद ही होगा। अगला अगला क्वेश्चन देखो आप लोग यहाँ पर, ये बोला कि वेडन जो है ना, यहाँ पर देखो पूछा वेडन सस, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा किसमें? वेडन वैडसा समानसन और संभवन, यह किसकी उक्ति थी? तो ये उक्ति था महात्मा बुद्ध का। ऑप्शन मेरी हो जाएगा, ठीक है। नमति का लकार रूप बताइए, तो नमति का लकार रूप आपका यहाँ पर जो हो जाएगा बच्चों, ये आपका लट लकार हो जाएगा। लट 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 किधर है? ऑप्शन बी। भू धातु के बचाइए, तो यहाँ पर डायरेक्ट देखो, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, जो सही है मिला लो। भव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, शांति पद में कौन प्रत्यय होगा? बताना, शांति पद में क्या प्रत्यय हो जाएगा? तो शांति पद में प्रत्यय की बात करेंगे ना, तो ये हमारा त्व हो जाएगा। देखो त्व कहाँ पर दिया गया है? य त हलंत, तो ये आपका त्व होगा, यानी कि स्व, मूर्धन स्व में नहीं जाएगा, तो ये य त। अगला देखिए, ये आपका गम प्लस टुमुन से क्या शब्द बनेगा? गम प्लस टुमुन से बताइए क्या बनेगा? तो गम प्लस टुमुन से आपका गमंतुन, गमंतुम, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, बी बी सी था। पटना में कौन प्रत्यय हो जाएगा? पटना में प्रत्यय की बात करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर ल्यूट, यानी कि ऑप्शन बी। राम मंदाकिनी शोभा किसे दिखा रहे थे? सीता को। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? 97 का नोट करेंगे आप लोग यहाँ पर, हमारा 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों ये महाकवि कालिदास। कालिदास। विशाल नेत्र वाली कौन है? विशाल नेत्र वाली की बात करेंगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा विशाल नेत्र वाली सीता तो नहीं है, तो ये आपका जनक की राजा माँ सीता, सीता ही होगा। हंस सारस द्वारा क्या सेवित है? तो मंदाकिनी, ठीक है। अगला है, कौन नृत्य कर रहा है? तो नृत्य करेगा मुनि, मुनि कर रहा है नृत्य। वृक्ष, तो यहाँ पर देखो मेरे ख्याल से जो है नृत्य जो कर रहा था मोर था, तो मोर को क्या कहेंगे? तो मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी जो है सारस, सारस सारस कहाँ पर है? तो ये मंदाकिनी नदी में जो है प्यारे बच्चों सारस कर रहा था। सारस दिया ही कहाँ है बच्चों? भक्त, वृक्ष, मुनि, पर्वत नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलो मिला लो कितना हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए